हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चंस. The question says which one of the following molecules is expected to exhibit diamagnetic behavior? Option 1 C2, option 2 N2 negative, option 3 O2 and option 4 S. First of all, let us check the key concept of the question. क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे? क्वेश्चन में हमसे पूछा है डायामैग्नेटिक बिहेवियर. तो डायामैग्नेटिक बिहेवियर वही मॉलिक्यूल शो करते हैं जिनके पास सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर होते हैं. अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी प्रेजेंट नहीं है तो वो मॉलिक्यूल जो है डायामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है. लेट्स चेक द सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन में हमको क्या देखना है? सबका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे. जिसके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है वो हो जाएगा हमारा डायामैग्नेटिक स्पीशीज. तो सबसे पहले हम C2 की बात करते हैं. तो C2 के पास होते हैं, एक कार्बन एटम के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो दो क्योंकि हैं तो हो गए 16 इलेक्ट्रॉन. तो इसके पास हो गए 12 इलेक्ट्रॉन्स. तो 12 इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग फिल करें तो सबसे पहले आता है सिग्मा 1s और उसका एंटी बॉन्डिंग, तो दो दो इलेक्ट्रॉन्स इनमें फिल करेंगे. उसके बाद आता है सिग्मा 2s और उसका एंटी बॉन्डिंग, दो दो इलेक्ट्रॉन्स इनमें फिल करेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. उसके पाई पाई 2px एंड पाई 2px और पाई 2py पहले आएगा. इन दोनों की एनर्जी इक्वल होती है तो इक्वल इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं. अभी हमारे पास सिर्फ 4 ही इलेक्ट्रॉन रह गए हैं, 8 ऑलरेडी फिल्ड है, तो दो दो इलेक्ट्रॉन बराबर यहाँ पे आ जाएंगे. तो ये हो गया C2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. तो ये जो मॉलिक्यूल हो गया वो हो गया डायामैग्नेटिक. तो एक तो हमें मिल गया है, आगे भी लेकिन हम पूरा देख लेते हैं. तो इसके बाद अगर हम N2 नेगेटिव देखें, 7 + 7 + एक माइनस चार्ज है, तो टोटल हो गए 15 इलेक्ट्रॉन्स. तो N2 नेगेटिव में भी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो सबसे पहले यहीं पे सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स और सिग्मा 1s के एंटी बॉन्डिंग में, देन सिग्मा 2s में और 2s एंटी बॉन्डिंग में. उसके बाद पाई ही आता है नाइट्रोजन तक, तो 2py और 2px में भी दो दो इलेक्ट्रॉन्स. तो यहाँ तक तो हमारे 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 15 इलेक्ट्रॉन्स है. तो उसके बाद सिग्मा 2pz आएगा, दो इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद पाई का आता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. पाई का 2px और 2py दोनों की एनर्जी इक्वल होती है, लेकिन हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो यहाँ पे फिल होगा. तो ये हो गया, क्योंकि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये हमारा मॉलिक्यूल हो गया पैरामैग्नेटिक इन नेचर. आयन हो गया बेसिकली ये, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. उसके बाद हमें दिया है O2. O2 के पास होते हैं 8, एक एटम में होते हैं, तो 8 + 8 इज 16 इलेक्ट्रॉन्स. तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये तो सेम ही होता है, कोई चेंज नहीं होता. लेकिन 16 नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बाद में सिग्मा 2pz की एनर्जी लोअर होती है एज कंपेयर टू पाई 2px और पाई 2py, क्योंकि जो नाइट्रोजन या उससे पहले वाले एटम्स होते हैं उनमें एस और पी का साइज बहुत ही सिमिलर होता है. सिमिलर साइज की वजह से उनके इंटरमिक्सिंग हो जाती है. इंटरमिक्सिंग की वजह से एनर्जी में शफलिंग होती है, या कहें कि सिग्मा 2pz जो होता है और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग जो 2pz होता है दोनों की एनर्जी बढ़ जाती है. तो सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता नहीं है, तो वो तो सबसे ऊपर ही था चारों में, तो वो ऊपर ही रहता है. लेकिन सिग्मा 2pz की एनर्जी में इतना चेंज आ जाता है कि वो पाई 2px से और पाई 2py से ऊपर हो जाता है. लेकिन ओ O2 और उसके बाद के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एस और पी के साइज में काफ़ी डिफरेंस होता है, तो इंटरमिक्सिंग नहीं हो पाती है. इसीलिए नॉर्मली सिग्मा 2pz की एनर्जी कम होती है एज कम्पेयर टू पाई 2px एंड पाई 2py. यही रीज़न होता है कि O2 और उसके बाद वाले मॉलिक्यूल में सिग्मा 2pz पहले आता है पाई 2px और पाई 2py से. तो यहाँ पे हमारे 8, 10, 12 एंड 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. उसके बाद आता है पाई 2px एंड पाई 2py एंटी बॉन्डिंग. तो यहाँ पे हमने N2 नेगेटिव में देखा था एक एक इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा. N2 नेगेटिव में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन था. अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी सिंगल सिंगल ऑक्यूपाइड है, इसीलिए ये भी होगा पैरामैग्नेटिक इन नेचर. इसके बाद अगर हम S2 की बात करें तो S2 में क्या डिफरेंस होगा? S2 में जब हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे तो 2p तो कम्प्लीटली फिल होगा. उसको हम इस तरह से लिख लेते हैं, सिग्मा 2s
1s और 1s का एंटी बॉन्डिंग, देन सिग्मा 2s और सिग्मा 2s का एंटी बॉन्डिंग, क्योंकि इसके पास होंगे 32 इलेक्ट्रॉन्स, 16 होते हैं एक सल्फर एटम के पास। इसके बाद सिग्मा 2pz 2 इलेक्ट्रॉन, पाई 2px और पाई 2py के भी दो दो इलेक्ट्रॉन्स। फिर उसके बाद पाई 2px और पाई 2py एंटी बॉन्डिंग, इनमें भी दो दो इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि 2 तो कम्प्लीटली फिल होता है ना, 2s और 2p तो सल्फर के पास कम्प्लीटली फिल होता है। और उसके बाद सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग में भी दो इलेक्ट्रॉन। देन इसके बाद आता है सिग्मा 3s बॉन्डिंग में दो इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 3s के एंटी बॉन्डिंग में दो इलेक्ट्रॉन। सिग्मा जैसे आपका 2pz था ऐसे 3pz आएगा, फिर आएगा पाई 3px एंड पाई 3py, तो यहाँ पे भी दो दो इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। दिस विल बी सिमिलर टू योर ऑक्सीजन ओनली, बट यहाँ पे 2px और 2py की जगह में 3px और 3py होगा, तो एक एक इलेक्ट्रॉन। अब हो गए यहाँ पे 32 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट, तो यहाँ पे 32 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए, लेकिन ये दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सिंगली ऑक्यूपाइड है, इसीलिए ये भी होगा पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है डायमैग्नेटिक, सो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन 1, C2 is the only molecule out of the given 4 which exhibit diamagnetic behavior. Hope you understood the solution well. Thank you.